नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी को लेकर थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे और थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर एक नेता, हर एक व्यक्ति इस बात को कहता है बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता भी है और पदाधिकारी भी है कि बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं, सिर्फ विचारधारा है। लेकिन अगर विचारधारा है तो फिर लालच क्यों, स्वार्थ क्यों, उस विचारधारा पे क्यों नहीं चलते वो लोग, इस पर हमें चर्चा करनी होगी। क्योंकि जो लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, नेतागिरी करते हैं और बहुजन समाज के जो लोग हैं उनका वोट ले लेते हैं उसी विचारधारा के नाम पर, क्या वो उनका साथ देते हैं या नहीं देते? या जो नेता या जो पदाधिकारी अपने आप को विचारधारा से जुड़ा हुआ मानते हैं और बाबा साहब के उस मिशन को पूरा करना चाहते हैं जो उन्होंने सपना देखा था, जो उनका मिशन अधूरा है और अधूरा नहीं देखे तो बाबा साहब सब कुछ गए थे। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने वो सारी चीज़ें दे दी थी जिसकी उसके बाद किसी को भी ज़रूरत नहीं थी। यानी कि बस आपको मेहनत करनी थी। हर एक बहुजन समाज के व्यक्ति को या सभी समाज के व्यक्ति को सिर्फ संविधान में जो चीज़ दी गई है उसको मानते हुए आगे बढ़ना था, पढ़ लिख करके आगे बढ़ना था। बाबा साहब ने सब कुछ दे दिया, तो अधूरा मिशन तो बाबा साहब ने नहीं छोड़ा था, लेकिन वो मिशन जो बाबा साहब का था, बाबा साहब ने जब संविधान दिया था तो ये कहा था कि इसको चलाने वाले जो होंगे वो लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा और अगर वो बुरे होंगे तो संविधान बुरा होगा। ये बाबा साहब ने पहले ये बात कही थी। तो मिशन के बारे में थोड़ा समझते हैं कि कुछ लोग नेतागिरी करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और वो विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन जब पार्टी से किसी ना किसी कारण टिकट कट जाता है फिर वो उसी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मिशनरी लोग नहीं हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया है कि उनका टिकट कट गया, उसके बाद पार्टी के बारे में बहुजन समाज पार्टी जो है या विचारधारा है उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, इसका मतलब वो मिशनरी लोग नहीं थे, वो कहीं ना कहीं लालची स्वार्थी थे। फिर वो नेतागिरी करने के लिए आगे या अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उसमें आए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। तो जितने भी लोग बहुजन समाज पार्टी को विचारधारा मानते रहे वो कभी भी बीएसपी के खिलाफ नहीं बोले। ऐसे ही कल मुझे एक फ़ोन आया मेरी वीडियो देखकर, या उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की कि इसमें ये चीज़ भी ऐड करें। अब वो क्या कहा उन्होंने मुझे, दिल्ली से फ़ोन आया, किशोरी लाल जी का मैं नाम ले लेता हूँ, वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। दिल्ली में कल मेरी उनसे बात हुई थी, बड़ी लंबी चर्चा हुई, बड़ी लंबी बातें हुई। उन्होंने मुझे ये कैडर जो पहले दिए जाते थे गांव-गांव लोगों के बीच में जाकर, कैसे देश को एक करना है, कैसे मानवता फैलानी है, कैसे जो गरीब लोग हैं उनको कैसे पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, उन्होंने मुझे वो सारी की सारी चीज़ें बताई, बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश की। और उन्होंने उन नेताओं के बारे में भी बोला जो नेता आज बीएसपी के खिलाफ किसी न किसी कारण बोल रहे हैं। या तो वो टिकट कटने के कारण बोल देते हैं या किसी पद पर बहन जी ने उनको निष्कासित कर दिया उसके बाद बोलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि गलत लोगों को हटा दिया गया, उस पर भी मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, लोगों ने किए कि आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुछ लोग बहन जी को गलत सूचना देते हैं और उसके कारण जो सही कार्यकर्ता है उनको हटा दिया जाता है, ये कंप्लेंट भी है। चलिए इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उन्होंने, किशोरी लाल जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं 89 से सक्रिय हुआ काशीराम जी के साथ, और काशीराम जी के साथ सक्रिय होने के बाद मैंने जहाँ जहाँ वो जाते थे उनके साथ साथ मैंने काम किया, पैदल भी जहाँ जाना पड़ा वहाँ गए, साइकिल से यात्राएं की। और आज तक 2024 तक जितने भी चुनाव बीएसपी ने लड़े उसके बाद से वो तब तक आज तक हम बहुजन समाज पार्टी को चुनाव लड़ा रहे हैं और बहुत त्याग भी किया है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी, उसमें बहुत लोगों ने सहयोग किया और बहन जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो काम किए बहुजन समाज के लिए वो किसी और पार्टी ने कभी किए नहीं थे, ना सोचा था। आज जो भी है वो बहन जी की देन है। उन्होंने बहन जी की बड़ी तारीफ़ की और आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने सीधा ये कहा कि जो लोग पार्टी इस बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ पार्टी समझ रहे हैं और पार्टी समझकर कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, वो मिशनरी कभी हो नहीं सकते। क्योंकि जो मिशनरी होगा वो कभी भी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगा, उसका टिकट हो या ना हो।
उन्होंने सीधा सीधा कहा कि सही व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए, अगर कहीं कमियां हैं उसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन बसपा को एक विचारधारा मानकर बसपा का साथ देना है और बसपा का हम साथ देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब कैडर चलते थे पहले तो उसके बारे में बताया जाता था, मिशन के बारे में बताया जाता था। आज की जो पीढ़ी है, उन्होंने पीढ़ी की बात की, आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनको कुछ जानकारी नहीं है मिशन के बारे में, क्योंकि कुछ लोग स्वार्थी हो गए, कुछ लोग लालची हो गए, बसपा के अंदर ही पदाधिकारी, और उनका पार्टी से बाहर जाना भी ज़रूरी है, उनकी छटनी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बात कही है। पहले मिशन के बारे में कैडर के तौर पर बताया जाता था कि मिशन है क्या। मिशन बहुजन समाज के लोगों को जोड़ना, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण किसी चीज़ से पीड़ित हैं, जो जिनका शोषण हुआ, जो गरीब हैं, सवर्णों की भी बात की कि सवर्णों में भी जो गरीब लोग हैं जिनको उनके हक और अधिकार नहीं मिले, कहीं ना कहीं वो भी प्रताड़ित हैं, उनका भी साथ देना है। मिशन देश में मानवता लाने का है, सबको एक करने का है, ऊंच नीच भेदभाव ये सारी की सारी चीज़ें मिटाने का है, हर एक गरीब को शिक्षित करने का है। ये मिशन है। ये कैडर में बताया जाता था किस तरह से बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके और अपना पूरा परिवार ही कुर्बान कर दिया, सिर्फ बहुजन समाज के उन लोगों के लिए जिनका शोषण हजारों साल से होता रहा, जिनके ऊपर अत्याचार होते रहे। तो बाबा साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और पूरा सिर्फ परिवार ही नहीं, अपना पूरा का पूरा जीवन निछावर कर दिया। उन्होंने पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया, और पढ़ लिख कर जो उन्होंने दिया है समाज को, देश को, वो कोई और दे नहीं सकता। तो बाबा साहब का जो सपना था उन्होंने पूरा किया उसको। हम ये कहते हैं कि बाबा साहब आपका मिशन अधूरा, हम सब मिलकर पूरा करेंगे पूरा, ये हम भाषण वो देते हैं, नारा देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब ने कोई मिशन अकेले अपने दम पर मिशन को पूरा कर दिया था, और उस मिशन को सिर्फ चलाते रहना चाहिए था। जैसे कहीं नियम बनते हैं किसी संस्थान में, किसी संस्था में, तो उस नियम को लागू रहना चाहिए जिससे कि वो सही चले। बस बाबा साहब ने उस मिशन को पूरा किया, सबको सब कुछ दे दिया, उसके बाद उन नियमों को चलते रहना था। और चलते रहने के लिए जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको आंखें खोल कर रखना था, उनको जागते हुए रहना था, वो सो ना जाए। तो आज जो कौम सो गई है, जो जिसमें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया जो सम्मान बाबा साहब को मिलना चाहिए था। दुनिया उनको मानती है, आज भी कितना सम्मान उनको मिलता है। देश में जितना सम्मान मिलना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं दिया, बल्कि भारत रत्न भी बहुत बाद में दिया दबाव के कारण। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाबा साहब जो चाहते थे वो नहीं हुआ बाद में। और बाबा साहब ये सोचते थे कि पढ़े लिखे हो जाएंगे जो लोग, और वो अपने आप समझेंगे बातों को, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत कुछ पढ़ा, तो कुछ पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद सारी चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन कुछ लोग बिकने लगे, कुछ लोग दलाली करने लगे, कुछ लोग चमचागिरी करने लगे। काशी राम जी और बहन जी ने इस समाज को जगाने की कोशिश की, और जगा भी ये समाज, और बहुजन समाज या गरीब समाज जितना भी है जो किसी भी कास्ट का हो, वो जगा। और जगने के बाद बहन जी ने जो काम किए, कार्यकाल जो उनका शासन रहा, वो काबिल तारीफ़ है, सभी जगह उनकी तारीफ़ होती है। लेकिन आज समाज फिर से सो गया है। उस समाज को जगाने के लिए फिर से उन पुराने लोगों को भी आना पड़ेगा और उन नई पीढ़ी को समझाना पड़ेगा, उनको कैडर देना पड़ेगा कि क्या था मिशन और क्या बाबा साहब चाहते थे। और बाबा साहब ने जो दिया उसको पूरा रखना है, उस नियम को चलते रहना है कि भाई सबको आगे बढ़ना है, देश के अंदर एकता लानी है, मानवता लानी है। ये मिशन है बाबा साहब का। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि कभी भी कोई भी जो बाबा साहब की विचारधारा पे चलता होगा वो कभी भी बसपा की बुराई नहीं करेगा, बसपा के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। अगर लालच वर्ष वो ऐसा करता है तो इसका मतलब वो मिशनरी नहीं है, वो स्वार्थी है, इसलिए समाज को उसको वोट भी नहीं देनी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ऐसा जिद पे अड़ जाता है कि बहन जी ने उनका टिकट काट दिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश करता है, तो समाज को उसको वोट नहीं देनी, क्योंकि फिर वो नुकसान करेगा बहुजन समाज पार्टी का। बसपा का नुकसान करने के लिए जानबूझकर वो टिकट लाएगा, या किसी अन्य पार्टी से लड़ सकता है, और सहानुभूति लेने के लिए शायद वो ऐसा करे। तो इसलिए बहुजन समाज के लोगों को चाहिए कि उनको वोट कभी ना दें। जिसका बसपा से टिकट कटा है
वो बसपा के खिलाफ अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो स्वार्थी है, लालची है। वो अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है, किसी पार्टी से भी लड़ता है, उसको वोट नहीं देनी। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली और बहुत बढ़िया चीज़ें मुझे बताई। एक आध दिन में उन्होंने मुलाकात की बात की है, अच्छा लगेगा उनसे मिलना। तो दिल्ली के नरेला में वो रहते हैं, एक बार विधायक का चुनाव भी लड़े, बहुत सारी बातें उनसे हुई। तो ये मिशन जो है उन्होंने समझाया और मैंने आपके सामने वो सारी चीज़ें रखी और ये बात सत्य है। ये जो पार्टी आज कमज़ोर हुई है, इसका कारण कहीं ना कहीं हमारा लालच, हमारा स्वार्थी है। जो नेतागिरी करना चाहते हैं, विधायक सांसद बनना चाहते हैं, इनका लालच रखते हैं। लेकिन जो आम जनता है, जो बहुजन समाज पार्टी को प्यार करती है, जो मायावती जी को प्यार करती है, उन्हें तो नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनके मन में बसपा के खिलाफ जहर घोलना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र कहें, ये बहुत गलत है। भाई उनको तो नेतागिरी से मतलब ही नहीं है। जो वोट दे रहा है, जो प्यार कर रहा है, जिनका मायावती जी ने उद्धार किया, तो उनको तो वोट देना है। नेता से दिक्कत हो सकती है, पदाधिकारियों से दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो जनता है उनको बहन जी से क्यों दिक्कत होगी? बसपा से क्यों दिक्कत होनी चाहिए? क्योंकि बसपा ने तो उनका सुधार ही किया, बसपा ने तो पिछड़ों का सुधार किया, सबका भला किया। जो नेतागिरी करते हैं वो तो इधर से उधर जाते ही रहते हैं अपने लालच के स्वार्थ में। जो मिशनरी लोग हैं वो बसपा के साथ जुड़े रहे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बसपा से निष्कासित किया गया, लेकिन उन्होंने बसपा के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला। इसमें मैं नाम ले सकता हूँ, प्रशांत गौतम जी हैं, दिनेश गाजीपुर हैं। इतना ये पार्टी से बाहर रहे, लोगों ने कहा भी, जनता मांग भी कर रही थी उनकी कि भाई आना चाहिए। उन्होंने कभी भी पार्टी के खिलाफ कोई वर्ड नहीं बोला, शब्द नहीं बोला। और आज वो दोबारा पार्टी के अंदर है और कहीं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी। तो ये लोग मिशनरी हैं, ऐसे लोग मिशनरी हैं। ऐसे लोगों का हमें साथ देना चाहिए और जनता उन्हीं को पसंद करती है जो लोग मिशन से जुड़कर रहेंगे, बसपा से जुड़कर रहेंगे। और बसपा को प्यार करने वाले इस देश में करोड़ों लोग हैं। बहन जी को प्यार करने वाले, देवी की मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।